स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शर्मसार हुआ है इंसान, इस वहशीपन पर थर्रा गया है इंदौर, इस हैवानियत पर। निर्वस्त्र हालत में रात के अंधेरे में एक महिला सड़क पर घूमती रही। बदहवास सी महिला के साथ दरिंदगी भी हुई। दामन पर लगा है दाग, शर्ट ने दिया दरिंदे का सुराग। झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है जिसे आप देखेंगे तो सोचते रह जाएंगे। देखिए। जिस्म पर दरिंदगी की गवाही, वो शैतान के साथ जा रही थी। बदहवास सी निर्वस्त्र होकर घूमती रही वो। झंझोर देगी तस्वीर, कराह देगी ये खामोशी। दामन पर दाग, शर्ट में शैतान का सुराग। चीर हरण इंसानियत का। कायनात भी कराह रही होगी इस खामोशी को सुनकर। आसमान भी रो रहा होगा। शर्म से निगाहें झुक जाती हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है। खून खौले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इंदौर की इस गली में जब निर्वस्त्र होकर एक महिला घूमती रही जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था, इस महिला को पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, किसने उसे नोचा खसूटा। वो तो यकीन करके इस दरिंदे के साथ चली गई, लौटी तो बदहवास सी थी। यह भी होश नहीं कि खुले बदन वो घूम रही है, तन पर कपड़े का एक धागा भी नहीं। यह भी नहीं पता कि किस पर यकीन करना है किस पर नहीं। बस ऐसे ही खुले बदन चलती रही, न जाने किसकी तलाश में। इंसानियत के दामन पर दाग लगाती ये तस्वीर इंदौर शहर की है। स्वच्छ शहर का जिसे तमगा मिला, उसी शहर में दिमाग में गंदगी और दरिंदगी के निशान, जिसने एमपी ही नहीं पूरे देश को झंझोर दिया, शर्मसार कर दिया कि ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो इंसान का लबादा ओढ़े हैं, लेकिन इनकी निगाहें भेड़िए की हैं। कल थाना सदर बाजार में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक अज्ञात महिला जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, उसके साथ बलात्कार का प्रकरण जो है पंजीबद्ध हुआ है। इसमें पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल सोनी है और जो जनता कॉलोनी मल्हारगंज का रहने वाला है, और उसको भी आरोपी बनाया। गली गली में ये महिला घूम रही थी, तब इस साइकिल चला रहे लड़के की नजर पड़ी। पुलिस वालों को खबर लगी तो पुलिस वालों की पेशानी पर बल आ गया। शक इस बात पर गहराया कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट ने पुलिस के शक पर मुहर लगा दी। आखिर किसने ये दरिंदगी की, कौन इंसानियत पर यह दाग लगा गया? वो दरिंदा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। वक्त रात के 3:03। शैतान शिकार ले गया। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे शैतान के लिए महिला सिर्फ शिकार ही है। हैवान अपने साथ महिला को लेकर गया। जब महिला लौटी तो उसके तन पर कपड़े की चिंदी भी नहीं थी। तलाश की गई इस दरिंदे की। आरोपी निकला साहिल और सोनू सोनी। और उसने अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही साथ में मेडिकल रिपोर्ट जो पीड़िता की है उसके आधार पर और संदेही के बयान के आधार पर पुलिस ने इसमें जो 64, 66, 172 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके विवेचना में लिया। पीड़िता जो है वो चूंकि इस तरह की मतलब मानसिक रूप से कमजोर है और उसका कोई स्थायी घर वगैरह भी नहीं है, तो आरोपी को जो महिला जो है वो सडनली मिल रही है। आरोपी का भी बैकग्राउंड, आरोपी हमाली का काम करता है और जनता कॉलोनी मल्हारगंज का रहने वाला है। तो इसमें रात में उसको जब महिला मिली है तो उसने इस महिला के साथ इस तरह का दुष्कृत्य किया। महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी का फायदा आरोपी ने उठाया, जिसकी पहचान हुई उसी शर्ट से जो वारदात वाली रात दरिंदे सोनू ने पहनी थी। पीड़िता जो है वो 40 वर्षीय है, अज्ञात है और वो मानसिक रूप से कमजोर है। तो उसके घर या उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी नहीं मिली। इसमें पुलिस जो है वो
प्रभात गश्त के दौरान जो पुलिस है उसने इस महिला को दस्तयाब किया था। उसके बाद महिला का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिसमें पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिसके बाद पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करी, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही साथ में मेडिकल रिपोर्ट जो पीड़िता की है उसके आधार पर और संदेही के बयान के आधार पर पुलिस ने इसमें जो 64, 66, 172 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके विवेचना में किया। फिर इंसानियत हुई है तार-तार, अहिल्या की नगरी रो रही है, शर्मिंदा हुआ है इंसान, सवाल वही कितने हैवान। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और अगर प्यार एक तरफा हो तो इसी एक तरफा प्यार में, मोहब्बत में नाकाम आशिक ने जो किया वो दहला देगा। सीसीटीवी में कैद हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। मोहब्बत में मौत की अजब पहेली। मोहब्बत में हार, घर वालों की फटकार। दोस्तों के सामने आखिरी अलविदा। इश्क में नाकाम, खुद से कैसा इंतकाम। प्यार में शूट आउट, सुसाइड, सनक। वो इश्क में पागल था, दीवाना था, एक लड़की पर मरता था, जान छिड़कता था और उसने आखिर में अपनी जान ही दे दी। 26 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में मोहब्बत में नाकाम आशिक का खुद से इंतकाम है जो दहला देगा। तस्वीर में कुछ लड़के नजर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियां भी, बाइक भी नजर आ रही हैं। इस बीच दूसरी साइड से आ रही बाइक पर एक लड़का तैश में आकर उतरता है, उसके बाद पहले हवाई फायर करता है। ये देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं, उसे रोकते हैं, लेकिन अगले ही पल ऐसी तस्वीर कैद हुई जो रोंगटे खड़े कर दे। अब लड़का हवाई फायर नहीं करता, बल्कि इस बार खुद पर निशाना लगाता है, खुद ही जान ले लेता है। मुरैना के अंबाह के परेड चौराहे पर जो हुआ उसने सबको दहला दिया। दहशत के मारे शूट करने वाले लड़के के दोस्त घबरा जाते हैं। ये एक घटनाक्रम हुआ है, 17 साल का एक बालक है, उसके द्वारा 315 बोर के कट्टे से स्वयं को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। आखिर सुसाइड क्यों किया? प्यार की ऐसी कौन सी खुमारी थी कि जान पर ही बनाई? पुलिस की तफ्तीश में इस शूटआउट का सच जो बाहर आया वो भी कम हैरान करने वाला नहीं। 17 साल का नाबालिग लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके प्यार में पागल था, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। लड़की उसे प्यार नहीं करती थी। लड़की ने इस पागलपन के बारे में घर वालों को बताया। लड़की के घर वालों ने लड़के के परिवार से शिकायत की। घर वालों ने लड़के को खूब खरी खोटी सुनाई। एक तो मोहब्बत में हार, दूसरा घर वालों की फटकार। नाबालिग लड़के का मूड पहले से ही खराब था, फिर सनक में उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। इसमें जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उससे ये पता चलता है कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में से असफल होकर के इसके द्वारा ही आत्महत्या की गई। गुस्से में आकर खुद की जान ही ले ली। सरे राह दोस्तों के सामने कह दिया आखिरी अलविदा। आखिर मोहब्बत पे हार, ये कैसी सनक। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं किडनैपर बोल रहा हूं, आपको लाइव किडनैपिंग की वारदात दिखाते हैं। 10 लाख की फिरौती मांगी गई, लेकिन किडनैपर गच्चा खा गए। कैसे, देखिए। व्यापारी का अपहरण लाइव। 4 किडनैपर, 10 लाख की फिरौती। फिरौती ऑनलाइन,
दहशत भरे 6 घंटे। मैं किडनैपर बोल रहा हूं। जब किडनैपर खा गए गच्चा। इस 6 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज ने बैतूल पुलिस के होश उड़ा दिए थे। बेखौफ किडनैपर जिनके टारगेट पर थे सराफा कारोबारी कृष्णा सोनी। दिन दहाड़े करीब 12:30 बजे बैतूल के रामनगर इलाके में एक कार आकर रुकी। कारोबारी को भी लगा कि कोई कस्टमर आया होगा, लेकिन कस्टमर नहीं, ये किडनैपर थे। किडनैपर आए और ऐसे जबरन घसीटते हुए व्यापारी को कार में बैठा कर ले गए। अपहरण की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली थी। कल रात को गंज थाने में एक ऐसी रिपोर्ट आई कि एक सोने चांदी के व्यापारी का जबरदस्ती कार में बिठाकर अपहरण कर लिया गया है और उस संबंध में तत्काल एक टीम का गठन करके विवेचना प्रारंभ की गई। और जैसे कि हमको तत्कालीन तौर पर सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए तो उसमें उस घटना की पुष्टि हुई और इसके पश्चात हम लोगों ने अपनी साइबर टीम को भी एक्टिव किया और अपनी टीम को यहाँ से रवाना किया और ये जानकारी ली गई कि ये कार किन किन रास्तों से गई है। लेकिन किडनैपर की चाल उन पर उल्टी पड़ गई। अपहरणकर्ता गच्चा खा गए। कैसे, ये भी बताएंगे। कारोबारी की पत्नी ने गंज थाने में मामला दर्ज कराया। इस बीच फिरौती के लिए कॉल आया। 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन किश्तों में पैसा मिलना भी शायद किडनैपर को मंजूर था। इसी बीच 65,000 रुपए की ऑनलाइन फिरौती दी गई। ये पहली किश्त थी। इससे किडनैपर्स को भरोसा हो गया कि शिकारी फंस चुका है, काम आसान है। अल्टीमेटली रात को लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने अपहृत को और इसके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। लेकिन यही वो गलती थी जिससे अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मिली। इधर नागपुर पुलिस की मदद से बैतूल पुलिस ने घेराबंदी की। जिस कमरे में कारोबारी को बंधक बनाकर रखा गया था, वहां पुलिस की टीम ने दबिश दी। कल रात्रि की है ये घटना है, विवेचना इसमें जारी है और अभी ये जो आपने प्रश्न किया ये भी विवेचना का एक बिंदु है। पूर्व में ये आरोपी और अपहृत दोनों चंद्रपुर में अपना व्यापार किया करते थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी आई है। लेकिन हम विवेचना के पश्चात ही ये बताने में सक्षम रहेंगे कि ये घटना का कारण क्या है। सर, क्या-क्या चीजें जब्त की? इनके घर वालों ने कुछ ट्रांजैक्शन जो उन्होंने पैसे कुछ मांगे थे फिरौती के रूप में, वो ट्रांजैक्शन किए थे। संबंधित बैंक खाते का भी जानकारी ली गई है और उस बैंक खाते को सीज करा दिया गया है। इस अपहरण के पीछे जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक आरोपी मंजीत खान और व्यापारी कृष्णा सोनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सराफा बाजार में सोने चांदी के जेवर बनाने का काम करते थे। यानी वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। मंजीत खान और कृष्णा के बीच 30 लाख के लेन देन का पुराना विवाद सामने आया। क्या यही वजह थी किडनैपिंग की? इसकी जांच जारी है। महज 6 घंटे में ऑपरेशन किडनैपर कामयाब हुआ। कारोबारी की जान बच गई। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मोबाइल मेरा यार, दोस्त से नहीं प्यार। दो जिगरी यारों के बीच कैसे मोबाइल ने डाल दी दरार। देखिए ये खास रिपोर्ट, मोबाइल के लिए ठाए ठाए। मोबाइल के लिए दंगल दंगल। मोबाइल मेरा यार, दोस्त से नहीं प्यार। बेखौफ बदमाश 12 घंटे 3 बार ठाए ठाए। दुश्मनी की आग, दोस्ती खार। मोबाइल पर तकरार, पत्थरबाज यार। तमंचे चल रहे हैं, कट्टे नफरत उगल रहे हैं, बंदूक से निकल रही है दुश्मन की गोली। लोग दहशत में है, डरे सहमे हुए, लेकिन इस गली में बदस्तूर फायरिंग जारी है। महिलाएं डरते हुए जा रही हैं, बच्चे भी घबराए हुए हैं। अगर निशाना चूका तो कोई भी इन बदमाशों की गोली का शिकार हो सकता है। ये तो महज एक तस्वीर है। एक ही मोहल्ले में महज 12 घंटे में 3 बार फायरिंग हुई, 3 बार पथराव हुआ। बेखौफ बदमाश पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं। मुरैना की कोतवाली थाना इलाके के गणेशपुरा के कब्रिस्तान रोड में हुई ठाए ठाए। बंदूक के ट्रिगर पर दोस्त के दुश्मन बनने की कहानी है। सिकंदर खान और करुआ अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन करुआ अपने दोस्त सिकंदर की जान का दुश्मन बन गया।
पहले अपने साथी के साथ आया, सुबह 10 बजे फायरिंग की, पुलिस वाले आए, सबको लगा मामला शांत हो गया, लेकिन आरोपी की हिम्मत और बढ़ गई। दोपहर 3 बजे फिर से करुआ अपने 10 से 12 साथियों को लेकर आया और फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। मामला कोतवाली पहुंचा, पुलिस वाले आए, 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। करुआ ने दोस्ती तो नहीं निभाई, लेकिन दुश्मनी खूब निभा रहा था। रात को फिर से 9 बजे आरोपी करुआ अपने साथियों के साथ आया, दहशत फैलाई। जिनके दोस्ती के किस्से मशहूर थे, उन दोनों दोस्त सिकंदर और करुआ के बीच मोबाइल ने दरार डाल दी। दरअसल करुआ के मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था। उसने दोस्त सिकंदर से बात करने के लिए मोबाइल मांगा, लेकिन लौटाया नहीं। इस बात पर दोस्तों के बीच फसाद हुआ। पर मोबाइल एक व्यक्ति मांग कर ले गया था, जब दूसरे उसने उससे वापस मांगा, उसी बात को लेकर के थोड़ा विवाद बढ़ा और वो बढ़ते बढ़ते फिर ये स्थिति हुई कि एक पक्ष के द्वारा करीब 7-8 लोगों को वहां बुला लिया गया और उनके द्वारा वहां पे हवाई फायरिंग की गई। तो 8 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। लोगों की मौजूदगी में करुआ को मोबाइल लौटाना पड़ा, लेकिन ये बात करुआ को चुभ गई। फिर मोबाइल के लिए हुई महाभारत। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़का अपने दोस्त के घर रुकता है, दोनों पार्टी करते हैं, फिर सुबह उसका दोस्त ही उसे जिंदा जला देता है। जिस हैवानियत ने दोस्त की जान ले ली, वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वहशीपन का वार, हैवानियत की हद पार। तैश में हमलावर तमतमाया, जिंदा जलाकर मार डाला। दिव्यांग का बेरहमी से मर्डर। जिगरी यार, ये कैसा इंतकाम। पेशाब करने की सजा मौत। जिस्म पूरी तरह जल चुका है। ये लड़का बार बार तड़प रहा है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही। वजह है कि लड़का बोल नहीं सकता, ना ही सुन सकता है, लेकिन हालत बयां कर रही है इसके दर्द को और उस हैवानियत की कहानी को भी जो इसके साथ हुआ। परिवार वाले बस दुआ कर रहे थे कैसे भी इस लड़के की जान बच जाए। 80% लड़का जला हुआ था, जिसकी सांसों की डोर कमजोर न हो, डॉक्टर भी दिलो जान से जुटे थे, लेकिन हर उम्मीद ने दम तोड़ दिया। 24 साल के प्रेम साय राठिया की तड़प तड़प कर जान चली गई। प्रेम साय राठिया का कसूर सुनेंगे। उसे पेशाब करने की सजा मिली थी, सजाए मौत। 17 तारीख को शाम को अपचारी बालक और मृतक दोनों दोस्त थे और रिश्तेदारी में भी आते हैं। इन लोग नाटक देखने के लिए गए थे और कथित रूप से शराब के नशे में दोनों थे। रात को आए थे और एक ही साथ घर में सोए हुए थे। जशपुर के पत्थल थाना गांव इलाके में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। प्रेम साय राठिया नाटक देखने गया था, अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका। जिस घर में रुका वो उसके रिश्तेदार का था। नाबालिग लड़का और प्रेम साय दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों शराब के नशे में थे। प्रेम साय नींद से उठा और उसने अपने दोस्त के घर के बाहर टॉयलेट कर दी। पेशाब करने की बात पर नाबालिग दोस्त का माथा ठंडनाया। उसने प्रेम साय पर गुस्सा किया और तैश में आकर दोस्त को जिंदा जला दिया। सुबह उठ के जो मृतक है वो यूरिनल करने के लिए नीम के पेड़ के पास चला गया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। उसका कहना था कि मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, खाना खिलाया, उसके बाद भी तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका इरादा दोस्त की जान लेना नहीं था। उनका किराना दुकान है। वहशीपन का वार, हैवानियत की हद पार। स्मार्टफोन ने जितनी सुविधा दी है उससे कई ज्यादा ये डिवाइस जी का जंजाल बन चुकी है। कहीं रील के चक्कर में कानून का मजाक बन रहा है, तो कहीं सोशल मीडिया से अपराध के तरीके सीखे जा रही हैं। ऐसे में यह खबर हर मां बाप को सावधान करने वाली है। कैसे रील, मोबाइल और सोशल मीडिया के चक्कर में अंजाम गिरफ्तारी तक पहुंच रही है। देखिए रिपोर्ट।
रील का नशा इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि इसके चक्कर में लोग सलाखों के पीछे तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर जिले की, जहां दिन दहाड़े सरेराह बाइक सवार 3 युवक फिल्मी अंदाज में अपहरण की रील बना रहे हैं। लेकिन ये रील इन लोगों के लिए महंगी साबित हो गई, क्योंकि मौके पर मौजूद लोगों ने खुलेआम युवक के अपहरण की आशंका को देखते हुए रील बना रहे इन युवकों को घेर लिया, जिसके बाद हालात को बिगड़ता देख इन युवकों ने कैमरा दिखाकर जहां मौके से तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन इस रील के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आ गई। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जो कस्बा खतौली क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्थान पे 3 लड़कों द्वारा आपस में एक किडनैपिंग की वीडियो बनाई जा रही थी। इस रील बनाने के दौरान आसपास के लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो वीडियो वायरल हुई है उसके आधार पे इन लड़कों का चिन्हांकन किया जा रहा है। चिन्हांकन करके अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। इधर सोशल मीडिया के मिसयूज की एक खबर जौनपुर जिले से भी आई है, जहां एक युवक ने YouTube से वीडियो देखकर अपने अपहरण का प्लान कर डाला। युवक ने घर से भागकर अपना सिम कार्ड बदला और अपने ही मोबाइल से घर वालों को मैसेज कर 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की। मामला सुरेरी इलाके का है। आरोपी सूरज गुप्ता के अपहरण वाले मैसेज के बाद पुलिस एक्टिव हुई और मामले के खुलासे में जुट गई। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस सूरज तक पहुंची। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सूरज हमेशा ऐसी उल जलूल हरकतें करता रहता था। लगातार इसको ट्रैक किया, इसका पीछा किया और अंत में इसको चेज करते हुए इसको घेरते घेरते अंत में पुलिस के दबाव से ही अंत में पुनः यहाँ आ गया। क्या ये बताया कि और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।